अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो के साथ जैसे कि आपको टॉपिक से पता चल गया होगा कि ये वीडियो न्यूज़ के मतलब नहीं है। मैंने ये वीडियो काफ़ी अर्सा पहले छोड़ दी थी क्योंकि मैंने दो टेस्ट के ऊपर थोड़ा सा काम किया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये दो टेस्ट चीज़ को ट्रांसलेट करके तर्जमा कर देना या हल्का फुल्का समझा देना ये काफ़ी नहीं है, कुछ थोड़ा डिफरेंट काम होना चाहिए। तो फिर उसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी। एक मैंने क्विज़ शुरू की थी, इसमें मैंने पहली वीडियो बनाई थी व्हीकल्स के ऊपर कि गाड़ियाँ की कितनी किस्में होती हैं। उसके बाद मैंने रोड्स के ऊपर बनाई थी कि रोड कितनी किस्म के होते हैं, तो उसमें कलसादा वगैरह सारा शामिल था। तो फिर मैंने कुछ वजूहत की बिना पर ये वीडियोस बनानी छोड़ दी थी, तो अब से मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है ये मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल के ऊपर बात करूँगा आर्सिन के ऊपर। जैसे कि ये फ़ोटो से आपको पता चल रहा होगा कि ये आर्सिन क्या है। तो नॉर्मल तौर पे मेन रोड है जिसको प्लाताफॉर्मा कहते हैं, वो आगे दो हिस्सों में डिवाइड होता है, दरमियान में मेडियाना आता है और दो कलसादास आती हैं। अब ये साइड पे जैसे कि आपको पिक्चर से नज़र आ रहा है, ये इसको आर्सन कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आर्सन के ऊपर क्या क्या चल सकता है, उसके ऊपर थोड़ी तफसील में बात करेंगे। तो नॉर्मली तौर पर आर्सन के ऊपर व्हीकुलस लेंथस चल सकती हैं। व्हीकुलस लेंथस उसको कहते हैं जैसे साइकिल है, तो साइकिल जो है वो आर्सन पे चल सकती है। लेकिन ये हम बात हमेशा याद रखें कि आर्सन पे उसी वक्त चल सकेंगे जब ये ट्रांसिताबले हो। ट्रांसिताबले का मतलब है कम से कम इसके ऊपर कोई चीज़ चल सके, इसकी थोड़ी सी यानी कि विड्थ हो, इसकी थोड़ी सी चौड़ाई हो, तो इसको ट्रांसिताबले कहेंगे। कि उसी सूरत में अगर ट्रांसिताबले नहीं होगा तो फिर आप बिल्कुल बॉर्डर के साथ जहाँ पे कलसादा ख़त्म होती है, रोड ख़त्म होता है, तो वहाँ पे चल सकता है। तो आर्सन पे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि व्हीकल्स लेंथस चलेंगी, जो व्हीकल्स लेंथस जो आराम से जिनकी कुछ स्पीड नहीं होती जैसे साइकिल है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसी सूरत में चलेंगी जब आर्सन ट्रांसिताबले होगा, जब आर्सन पे वो चल सकेंगी। बाहर रोड ऐसे होते हैं कि वहाँ पे बॉर्डर पे उन्होंने एक लाइन लगाई होती है, लिनिया कॉन्टिनुआदा, कि इसका मतलब होता है कि उसके साथ रोड ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो उस लाइन के साथ साइकिल चलेगी। साइकिल के बाद और क्या चीज़ आर्सन पे चल सकती है, तो ये आप देख रहे हैं, ये एक कार है, ये भी आर्सन पे चल सकती है। इसको कहेंगे व्हीकुलो दे सेगिमिएंटो। इसका क्या मतलब है कि जब कुछ साइकिल जो हैं, जब ये जैसे ये रेस वगैरह है तो साइकिल काफ़ी तादाद में जा रही हूँ, तो जो गाड़ी ऐसे पीछा कर रही होगी, उनके पीछे आ रही होगी स्पेशल उनके लिए, और जो ये भी हल्की स्पीड में चलेगी, ये भी आर्सन पे चल सकती है। नॉर्मली तो ये कलसादा पे चलेगी, लेकिन जब इस तरह की साइकिल की रेस होगी या साइकिल इकट्ठी चल रही होगी, तो जो गाड़ी स्पेशल उनके लिए होगी, उनके पीछे चल रही होगी, वो भी आर्सन पे चल सकेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सिक्लोमोटर है। सिक्लोमोटर का आपको पता है कि एक मोटो होती है, एक सिक्लोमोटर होती है। सिक्लोमोटर वो होती है जिसका सिलेंडर 50 सेल्सियस होता है, तो 50 सीसी होता है, और ये इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ये भी आर्सन पे चलेगी। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखने की है कि आर्सन सैंपल जो है हमेशा ट्रांसिताबले सफिशिएंटे हो, यानी कि इतना हो कि उस पर चल सकें। ये बात दूसरी याद रखेगा कि मोटरसाइकिलेटा होता है उसमें और इसमें ये फ़र्क होता है कि मोटरसाइकिलेटा कलसादा पे चलेगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोटरसाइकिलेटा में और इसमें ये फ़र्क होगा कि क्या ये कोलुमना दे दोस्त में चल सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि अभी आप फ़ोटो में देख रहे होंगे कि कोलुमना दे दोस्त क्या है कि दो मोटरसाइकिल जो हैं वो इकट्ठे जा रहे हों। तो मोटरसाइकिलेटा जो है वो नहीं जा सकता, लेकिन सिक्लो मोटर जो हैं वो जा सकते हैं। और इसके बाद जो ये आपको फ़ोटो में नज़र आ रही है, इसको कहते हैं मोबिलिडad रिड्यूसिदा। ये भी हमेशा आर्सन पे चलेगी, क्योंकि ये भी कैटेगरी जो व्हीकुलो लेंथ होती है ये भी उसमें आएगी। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि ये भी साइकिल, सिक्लोमोटर और मोबिलिडad रिड्यूसिदा। इसके अलावा व्हीकुलो स्पेशल जो होते हैं वो भी आर्सन पे चल सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं मेरी पिछली वीडियोज़ में कि व्हीकुलो स्पेशल कौन कौन से होते हैं। तो लेकिन ये याद रखेगा कि आर्सन पे व्हीकुलो स्पेशल वही चल सकेंगे जिनका मैक्सिमम जो वज़न है, मासा मैक्सिमा जिनको है, वो 3500 किलोग्राम है। तो ये लॉजिक भी समझने वाला है कि अगर 3500 किलोग्राम से ज़्यादा होगा वो आर्सन पे चलेगा, तो ज़ाहिर बात है वो आर्सन को तोड़ देगा। तो इसीलिए आस्ता 3.500 किलोग्राम।
अब जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं कि जो व्हीकल्स 35 किलोग्राम तक होंगे वो आर्सन पे चल सकेंगे, जिनका वज़न 35 किलोग्राम से ज़्यादा होगा, 3500 किलोग्राम से, वो नहीं चल सकेंगे। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जब आर्सन ही नहीं होगा, अब यहाँ पे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्सन ट्रांसिताबले नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, ये काफ़ी नहीं है कि उस पर चला जा सके। तो फिर क्या, कहाँ पे साइकिल, सिक्लोमोटर, व्हीकल स्पेशल वगैरह ये कहाँ पे चलेंगे? तो इसका जवाब यह है कि हमेशा बॉर्डर की लाइन के साथ चलेंगे, अपने बॉर्डर की लाइन के साथ राइट साइड पे, पार्टे दरेचा कोनल बोर्डो, तो राइट साइड पे, बॉर्डर की साइड पे हमेशा चलेंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर दो, जैसे ये मोटरसाइकिल सिक्लोमोटर है, इसके आगे व्हीकल स्पेशल जा रही है, या दो साइकिल हैं, अगर उनने उसे क्रॉस करना हो तो क्या वो आर्सन पे हैं तो क्रॉस कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि जी क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमेशा जो है अदलांतमियन जो है क्रॉसिंग जो है ये मैक्सिमम 15 सेकंड के लिए हो, और अगर उसको लंबाई में देखें तो 200 मीटर से ज़्यादा ना हो। ये सवाल एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि अदलांतमियन तो जो है कितनी देर में हो सकती है। लेकिन अब अभी यहाँ पे एक चीज़ जो है वो टेंशन में देगी कि ये जो लाइन है ये लीनिया कॉन्टिन्यूआदा जो बॉर्डर के साइड वाली लाइन है, और ये आर्सन की और कलसदा का जो बॉर्डर है वहाँ पे आती है। तो क्या सवाल यह होता है कि क्या ये लीनिया कॉन्टिन्यूआदा है, तो क्या हम इसको क्रॉस कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि सर ये लीनिया कॉन्टिन्यूआदा नहीं है, ये लीनिया बॉर्डर की है, इसलिए इसको हमेशा क्रॉस कर सकते हैं। लीनिया कॉन्टिन्यूआदा अगर कलसदा के दरमियान में आएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो कारील के दरमियान में एक लीनिया डिसकंटिन्यूआदा यानी कि कटिंग वाली लाइन है, तो वहाँ पर आप क्रॉसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कटिंग वाली लाइन नहीं होगी तो क्रॉसिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी हमेशा 15 सेकंड मैक्सिमम और 200 मीटर लंबाई में हो तो आप क्रॉस कर सकते हैं, अदलांतमियन तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है जो इम्पोर्टेंट है कि क्या जो कलसादा पे तो नॉर्मल तौर पे ऑटोमोबिलिस चलती हैं। ऑटोमोबिलिस का मतलब होता है नॉर्मल गाड़ियाँ, मेरी दूसरी वीडियो में चेक कर सकते हैं ऑटोमोबिलिस क्या होती है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या वो आर्सन पे चल सकती हैं? मिसाल के तौर पे किसी जगह रश पड़ गया, वो किसी ने कोई जल्दी में, किसी ने आगे निकलना है, तो क्या वो आर्सन पे चल सकता है? तो इसका जवाब है कि नो। आप फोटो में देख सकते हैं कि कलसादा है और साथ में आर्सन है, ये आर्सन ट्रांसिताबले है, तो क्या यहाँ पे भी गाड़ी चल सकती है? तो इसका जवाब है नो। अब दूसरा सवाल ये भी वो ट्रिक खेल सकते हैं कि जी सॉरी, आप आर्सन पे सिर्फ उसी सूरत में गाड़ी चला सकते हैं जब आप प्रेतुर्बारला सर्कुलेशन कर रहे हो। अगर ये ट्रिक्स होते हैं कि आप रश में फंस गए हैं, अब आप आर्सन पे गाड़ी चला के आगे निकल सकते हैं, आपको जल्दी है, तो इसका जवाब भी नहीं होगा। आप आर्सन पे आधी गाड़ी रख के, आधी कलसादा पे रख के गाड़ी चला सकते हैं, तो इसका जवाब भी नहीं है। पर दुर्बारला सर्कुलेशन का मतलब होता है कि आपकी किसी वजह से गाड़ी ख़राब हो गई है और आप अब कर तरह कन्वेंशनल है या ऑटोपिस्ट है या किसी भी सूरत में अब आप नॉर्मल सर्कुलेशन जारी नहीं रख सकते, तो आप उस सूरत में आप आर्सन पे आएंगे, एमरजेंसी लाइट ऑन करेंगे और उस पर सर्कुलर करके पहले सलीदा से निकल जाएंगे। अब बहुत दफ़ा ये सवाल भी ट्रिक में आ सकता है कि क्या जब आप आपकी गाड़ी किसी वजह से ख़राब है लेकिन अननॉर्मलmente reducida नहीं है या perturbar सर्कुलेशन नहीं कर रही, तो क्या आप आर्सन पे जा सकते हैं? तो इसका जवाब भी नहीं है। आर्सन पे सिर्फ उसी सूरत में जाएंगे जब आप perturbar सर्कुलेशन करेंगे। perturbar सर्कुलेशन क्या है कि मिसाल के तौर पे एक कर तरह कन्वेंशनल है, उसकी 90 स्पीड मैक्सिमम है, मिनिमम 45 है, अब आप 20 पे जा रहे हैं, तो आप ज़ाहिर बात है सर्कुलेशन को रोक रहे हैं, उसमें खलल पैदा कर रहे हैं, तो इस सूरत में आप आर्सन पे जाएंगे। अगर आप की स्पीड 50 है, 45 है, 48 है, मिनिमम स्पीड को आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर उस सूरत में आप परतुर्बाला सर्कुलेशन नहीं कर रहे, आप अपनी नॉर्मल सर्कुलेशन है वो कलसादा पे जारी रखेंगे। इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह नई वीडियो में। थैंक यू।